नमस्कार। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन के अंतर्गत टॉपिक है फीफो मेथड। यानी कि इसमें क्या है, पहले आना और पहले जाना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें हम एक लेजर विधि के द्वारा हम आपको बताएंगे कैसे ये सवाल को सॉल्व किया जाता है। ये क्वेश्चन है मटेरियल परचेज, मतलब कोई स्टोर है, स्टोर में हमने क्या क्या परचेज किया, किस डेट को परचेज किया है, कितनी मात्रा में परचेज किया है और किस रेट पे परचेज किया है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। मटेरियल परचेज, यहाँ ये डेट लिखा हुआ है, डेट 2007, यहाँ यूनिट्स लिखी हुई, यहाँ रेट लिखा हुआ है। जनवरी 5, कितने यूनिट्स हमने परचेज किए हैं, 200 यूनिट। किस रेट पे परचेज किए हैं, 20 रुपए के रेट में परचेज किए हैं। नेक्स्ट है 15 जनवरी, कितने यूनिट हमने परचेज किए हैं, 400 यूनिट। किस रेट पे परचेज किए हैं, 30 रुपए पर यूनिट के रेट के हिसाब से हमने परचेज किया है। नेक्स्ट है 25 जनवरी, कितना यूनिट हमने परचेज किया है, 200 यूनिट और 40 रुपए के रेट के हिसाब से ये जो हमने ये है इतना मटेरियल हमने परचेज किया। अब नेक्स्ट है मटेरियल्स इश्यू, मतलब निर्गमित करना। तो मटेरियल हमने क्या निर्गमित किया है, किस डेट पे निर्गमित किया और किस यूनिट पे किया है, वो हम नीचे इसका शो है। तो इसमें है जनवरी 16, कितना हमने इश्यू किया है, 100 यूनिट्स। जनवरी 20, कितनी यूनिट्स हमने इश्यू किया है, 300 यूनिट्स हमने इश्यू किया है। जनवरी 26, कितने यूनिट्स हमने इश्यू किए हैं, 200 यूनिट्स। जनवरी 28, कितने यूनिट्स हमने इसको इशू किया है, 50 यूनिट। इसमें एक ये बात होता है, जिस रेट पे हम खरीदते हैं उसी रेट पे हम बेचते हैं, ना इसमें हम मूल्य में अधिक करते हैं और ना मूल्य में कमी करते हैं। जिस रेट पे हम खरीदेंगे उसी रेट पे हम इसको बेचेंगे। आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस चार्ट के माध्यम से आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे स्टोर लेजर अकाउंट, यानी कि स्टोर लेजर विधि के द्वारा ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व किया जा रहा है। तो स्टोर लेजर अकाउंट्स क्या मेथड है, फीफो मेथड। तो सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं, कॉलम होता है डेट्स। जो डेट्स होती हैं इसमें जैसे क्वेश्चन में है 2007 ये दिया हुआ। एक रिसीव का कॉलम बना लेते हैं। रिसीव के अंतर्गत होता है क्वांटिटी यूनिट्स, रेट और अमाउंट, ये रिसीव के अंतर्गत होता है। फिर इश्यू में क्या होता है, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। फिर लास्ट में होता है बैलेंस, यानी कि जो हम उस दिन में जो भी हम बेचते हैं और शाम को हमारे पास बैलेंस क्या रहता है, वो बैलेंस में उसको हम शो करते हैं। जैसे यहाँ क्वांटिटी, रेट्स और अमाउंट, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ चलते हैं मटेरियल परचेज। क्या हमने किया है, 5 जनवरी। किस रेट में परचेज किया है, 200 यूनिट्स के लिए। किस रेट है, 20 रुपए के हिसाब से। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 4000 ये निकल के आ जाएगा। तो क्या हम ये देखेंगे इस डेट को, क्या हमने कोई इशू किया है, तो हमने इस डेट में हमने देखा कि इस डेट को हमारे पास कोई भी एंट्री इशू की नहीं है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे डैश कर दिया, यहाँ पे डैश कर दिया। ये अब शाम को हमारे पास बैलेंस क्या बचेगा 5 जनवरी को, तो 200 यूनिट्स 20 रुपए के हिसाब से और 4000 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें 15 जनवरी हमने इसमें डेट के अमाउंट में 15 जनवरी लिख दिया। कितना यूनिट्स हमने परचेज किया है, 400 यूनिट परचेज किया है। किस रेट पे परचेज किया है, 30 रुपए के हिसाब से। इसको हमने जब मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आ गया 12,000 रुपये। ठीक है, ये क्या है, हमने रिसीव किया है, स्वीकार किया है। ठीक है। अब ये आ गया इशू। अब देखेंगे क्या इस डेट पे हमने कोई इशू किया है, तो हमने इस मटेरियल इशू में देखा कि इस डेट पे हमने कोई भी हमारे इसमें क्वेश्चन में एंट्री नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ भी हमने इसको डैश कर दिया, यहाँ डैश कर दिया, यहाँ भी। अब ये बैलेंस के कॉलम में क्या है, हमारे पास पुराना बैलेंस कितना था, 200 यूनिट। क्या रेट था, 20 रुपए के हिसाब से। और जब इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ कितना आ गया, 4000। आज का बैलेंस क्या, आज शाम का, तो 400 यूनिट्स किस रेट पे हमने खरीदा था, 30 रुपए के हिसाब से। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, 12,000।
यानी कि 15 जनवरी को हमारे पास बैलेंस कितना हो गया, 4000 और 12000। तो क्वांटिटी में 200 यूनिट्स और 400 यूनिट, तो रेट क्या हो गए 20 रुपये, और 400 यूनिट के हैं 30 रुपये, तो अमाउंट में हो गए 4000 और 400 होंगे 12000। इस तरह के हमारे जो 15 तारीख का जो हमारे पास बैलेंस उपलब्ध होगा ये होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं 15। अब यहाँ देखते हैं 16 जनवरी, ये मटेरियल इशू हमने किया है 16 जनवरी, तो यहाँ लिख दिया जनवरी 16। क्या इस डेट रिसीव के कॉलम में देखें क्या हमने कोई मटेरियल परचेज किया है, तो यहाँ पे हमने कोई परचेज नहीं किया, यहाँ हमने इश्यू किया है। तो अब यहाँ के जो रिसीव वाले कॉलम में है यहाँ पे हम डैश कर देंगे। ठीक है, अब हमने 16 जनवरी को कितना इशू किया है 100 यूनिट्स। जो 100 यूनिट्स हैं जो हमारे पास पुराना स्टॉक है, पहले हम वो देंगे। जो पुराना स्टॉक ये है, इससे हम इसको 200 यूनिट्स, जो 200 यूनिट्स हैं इससे हम 100 यूनिट्स को लेस कर देंगे। तो इसका रेट क्या था 20 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ कितना आ गया 2000। अब हमारे पास बैलेंस में क्या बचेगा, 200 में 100 यूनिट चली जाएगी, 100 यूनिट 20 रुपये के हिसाब से 20, यानी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 2000 यूनिट्स। अब हमारा नेक्स्ट कितना था 4400 यूनिट्स, क्या रेट था 30 रुपये के हिसाब से, और 4 तिहाई 12, यानी कि जो हमारे पास 16 जनवरी को जो बैलेंस होगा तो 2000 प्लस 12000। तो इसमें क्वांटिटी कितनी होगी 100 यूनिट्स, 400 यूनिट्स, रेट के कॉलम होंगे 20 रुपये और 30 रुपये, अमाउंट में होंगे 2000 और 12000। तो ये 16 जनवरी के हमारे उसमें जो बैलेंस होगा ये होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं 16 जनवरी के बाद क्या है 20 जनवरी। 20 जनवरी को हमने मटेरियल इशू किया है, तो 20 जनवरी हमने यहाँ लिख दिया डेट कॉलम में जनवरी 20। रिसीव में ये देखेंगे हमने कोई माल रिसीव किया, तो यहाँ पे कोई उस डेट को हमने माल रिसीव नहीं किया, तो यहाँ पे हम डैश 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 कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया है 20 जनवरी को हमने 300 जो है यूनिट्स हमने इश्यू किया है। तो इश्यू कॉलम में हम क्या करेंगे 100 यूनिट्स जो हमारे पास ये पुराना माल बचा है उस रेट से इसको दे देंगे, और जो 200 यूनिट्स हैं वो 400 यूनिट से हम 200 यूनिट दे देंगे। ठीक है, और इसका रेट क्या होगा 30 रुपये के हिसाब से। तो इसको हम कैसे करेंगे 300 यूनिट को डिवाइड, पहले जो हमारे पास जो पुराना माल होगा, तो हमारे पास पुराना माल क्या है 100 यूनिट, किस रेट से है 20 रुपये के हिसाब से, तो 100 यूनिट 20 रुपये के हिसाब से। अब हमारा ये माल फिनिश हो गया। अब हमारा माल क्या बचा 400 यूनिट 30 रुपये के हिसाब से, हमें देना कितना यहाँ पे 200 यूनिट, तो हम 400 यूनिट से 200 यूनिट को हम यहाँ ले लेंगे। किस रेट पे लेंगे, जो इस रेट में इसने खरीदा है 30 रुपये के। तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 6000 यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास बैलेंस क्या बचेगा, तो 400 में जब हम 200 यूनिट दे देंगे तो 200 यूनिट हमारे पास बैलेंस बचेगा। रेट क्या होगा जिस रेट पे हमने खरीदा था ये होगा। अब हमने इसको जब मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास बैलेंस क्या बचा 6000, यानी कि 6000 रुपये हमारे 20 जनवरी को जो हमारे पास बैलेंस बचा है वो 6000 रुपये है। अब आते हैं क्वेश्चन देखते हैं कि 25 जनवरी को क्या किया हमने मटेरियल इशू किया, तो यहाँ पे लिखेंगे जनवरी 25, रिसीव कॉलम में लिखेंगे 200 यूनिट्स, किस रेट पे हमने माल को खरीदा है 40 रुपये के हिसाब से। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8000 यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इश्यू में देखेंगे कि हमने इस डेट को कोई एंट्री इशू की है, तो यहाँ पे 25 तारीख को कोई भी एंट्री हमारे क्वेश्चन में नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको डैश कर देंगे। तो अब हमारे पास बैलेंस क्या होगा, जो पुराना स्टॉक है कितना बचा था 200 यूनिट्स, किस रेट में बचा था 30 रुपये को हिसाब से, क्या अमाउंट आया था 6000 रुपये। तो आज का बैलेंस क्या था हमारे पास 200 यूनिट्स हमने खरीदा था, किस रेट पे खरीदा था 40 रुपये के हिसाब से। जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या अमाउंट आया 8000 रुपये, यानी कि 6000 रुपये हमारे पास पिछला बैलेंस था और आज का बैलेंस कितना हुआ 8000 रुपये। तो इस तरह से ये हमारे 25 जनवरी का ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेट देखते हैं
26 जनवरी, यहाँ पे कोई परचेज हमने नहीं किया है, यहाँ पे मटेरियल इशू किया है। तो 26 तारीख को हमने क्या किया है, 26 जनवरी। रिसीव कॉलम में कोई भी हमने माल नहीं खरीदा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। और इश्यू, ये हमने क्या किया, इश्यू किया, यानी कि बेचा है 26 को। कितनी यूनिट्स हमने बेची है, 200 यूनिट्स। अब ये 200 यूनिट्स क्या है, जो हमारा पुराना माल होगा, सबसे पहले हम उसको निकालेंगे। 200 यूनिट किस रेट पे है, 30 रुपए के हिसाब से। जब इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आ गया 6000 रुपये। अब हमारे पास कितना बैलेंस बचा, 200 यूनिट्स ये चला गया 30 रुपए के हिसाब से, यहाँ आ गया। अब हमारे पास जो बैलेंस बचेगा 200 यूनिट्स 40 रुपए के हिसाब से, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 रुपये। यानी कि 26 तारीख को हमारे पास जो बैलेंस बचेगा 200 यूनिट्स के हिसाब से बचेगा, 40 रुपये रेट, 40 रुपये के हिसाब से, और इसका जो अमाउंट है वो 8000 रुपये बचेगा। नेक्स्ट है 28 जनवरी। 28 जनवरी तो मटेरियल इशू परचेज में देखेंगे क्या कोई डेट है, इसमें नहीं है। मटेरियल इशू में ये डेट है, यानी कि 28 जनवरी को हमने 50 यूनिट्स इशू की है, बेची है। तो ये क्या है, रिसीव का कॉलम, तो यहाँ हमने इसको डैश कर दिया। अब इश्यू वाले कॉलम में लिखेंगे 50 यूनिट्स। तो हमारे पास पुराना स्टॉक क्या था, 200 यूनिट्स था। 200 यूनिट से हम इसको 50 ले लेंगे, ठीक है। और किस रेट पे लेंगे, जो इसके पास पुराना रेट था 40 रुपए के हिसाब से। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना ये आया यहाँ पे, 2000 यूनिट्स आई है। अब 2000 अमाउंट्स आया है। अब क्या इसके पास बचेगा, 200 यूनिट्स में 50 यूनिट्स लेस हो गए, तो यहाँ बचेगा 150 यूनिट। अमाउंट क्या रहेगा, 40 रुपए के हिसाब से रहेगा। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 रुपये बैलेंस आएगा। यानी कि 28 जनवरी को हमारे पास बैलेंस क्या होगा, बैलेंस के कॉलम में 150 यूनिट्स होंगी। 40 रुपए की रेट क्या है, 40 रुपये हिसाब से होगा, अमाउंट होगा 6000 रुपये। तो इस तरह से हम ये स्टोर लेजर विद के द्वारा, ये FIFO मेथड के द्वारा ये क्लोजिंग स्टॉक ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा कितना आ गया, क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका हम रिसीव का टोटल कर लेंगे, 12 8 20 4 24,000 इसका आ गया। और इस तरह इसका भी आ जाएगा 18,000 रुपये। इश्यू का 18,000 हो गया, जो इनका बीच का डिफरेंस क्या है, 6000। तो हमारे पास बैलेंस क्या होगा, 150 यूनिट्स, रेट क्या होंगे 40 रुपये, और स्टॉक रेट्स क्या होंगे 6000। तो आपने देखा कि इस तरह से हम FIFO मेथड के माध्यम से स्टोर लेजर विद के अंतर्गत FIFO मेथड के माध्यम से सवाल लगाने का प्रयास किया गया है। इसमें ये विधि है पहले आना और पहले जाना। जो हम माल पहले खरीदेंगे और उसी को हम पहले बेचेंगे। इसमें एक बात का और ध्यान रखना पड़ता है, जिस रेट पे हम खरीदेंगे उसी रेट पे बेचेंगे, न उस रेट में कमी करते हैं न रेट में ज़्यादा करते हैं। तो स्टोर लेजर अकाउंट के अंतर्गत FIFO मेथड के अंतर्गत इस तरह ये सवाल लगाया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।